ओके, तो इस वीक मैंने अपने फंडेड अकाउंट्स को वापस से ट्रेड करना शुरू किया एंड इस वीक के लिए आई एम अप अबाउट 3% सो फार। इस वीडियो में मैंने पिछले वीक जितने भी ट्रेड लिए हैं उन्हीं का डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे एंड वीकली रिव्यू करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीक क्या बेहतर कर सकूं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम देख रहे हो ये मेरे फंडेड अकाउंट का डैशबोर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो ये मेरा फंडेड अकाउंट है माई फंडेड कैपिटल के साथ एंड रिसेंटली काफी लंबा ब्रेक लेने के बाद मैंने वापस इसमें ट्रेडिंग शुरू करी है एंड सो फार अगर तुम देखोगे तो आई एम अप अबाउट $846 इन दिस वन, ऑलमोस्ट 3.5% होता है। तो इन्हीं ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जर्नल को पुल कर लेता हूँ। सो ये मेरा जर्नल है पिछले वीक के लिए। तो ये वाला वीक मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने अपने रिस्क को बढ़ाया है। लास्ट वीक मेरे लिए काफी अच्छा गया था, वाज अप अबाउट 1.7% एंड इस वीक के लिए भी मेरा टारगेट था कि मैं जो अपना प्रीवियस वीक मैंने किया है उसको मैं थोड़ा सा बीट कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कुछ गोल थे, जैसे कि मेरे को DRC रोज करना है, इसके अलावा NFP एंड CPI पे रिसर्च करनी है एंड जो मेरी ट्रेडिंग डायरी है उसे मुझे रोज फिल करना है, जो कि मैंने किया। तो सीधा समरी से शुरू करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक के लिए मेरे पास 5 ट्रेड दिया मुझे मार्केट ने। इसके अलावा और भी ट्रेड्स थी जो कि मैंने मिस की बिकॉज मैं मार्केट में उतना ज्यादा अटेंटिव नहीं था, तो उन्हें भी देखेंगे। बट जितनी ट्रेड्स मैंने ली है उनके हिसाब से इस वीक के लिए जो मेरा विन रेट आ रहा है वो है 60%। मैंने 3 विनर्स लिए हैं एंड 2 लॉसेस लिए हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल मेरा नेट आ रहा है इस वीक के लिए वो है 3R एंड इसके अलावा जो मैं मार्केट से निकाल पाया वो भी 3 आ रही है। ऑफकोर्स मैंने कुछ ट्रेड्स मिस की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल जो मेरा इस वीक के लिए नेट प्रॉफिट था वो था 3R। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द ट्रेड एंड इन्हें ही ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ट्रेड ली थी वो थी GBP USD एंड USD JPY में। इनका ही डिटेल ब्रेक डाउन देखते हैं। तो GBP USD में मैं काफी ज्यादा बाय में इंटरेस्टेड था। आई वाज लुकिंग टू बाय द मार्केट एंड इवेंचुअली जब मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक करना शुरू किया आई वाज लुकिंग फॉर बाय एंड यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेड ली थी। तो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। आई वाज वाचिंग कि ये वाला लेवल ब्रेक हो, इवेंचुअली वाला लेवल ब्रेक हुआ। आई वाज वेटिंग फॉर अ पुल बैक इनटू दिस VWAP। इवेंचुअली मार्केट ने VWAP पे पुल बैक दिया। मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया। ये पोजीशन थोड़ी सी रन हुई बट इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस हो गया एंड ठीक यहीं पे मैंने अपनी सेकंड पोजीशन लगा रखी थी एंड उसका भी इवेंचुअली स्टॉप लॉस हो गया। तो दिस ट्रेड वाज नॉट रियली अ गुड ट्रेड। तो ये वाली ट्रेड उतनी कुछ खास नहीं थी। उसके दूसरे दिन ही GBP ने रेट कट्स किए एंड उसके कारण मार्केट जस्ट रियली फेल ऑफ एंड जो हमारे सारे क्राइटेरिया है वो चेंज हो गए थे। तो इवेंचुअली मैंने और कोई ट्रेड नहीं ली थी GBP USD में। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी USD JPY में। दिस ट्रेड वाज द बेस्ट ट्रेड ऑफ द वीक। बेसिकली जो USD JPY है वो काफी ज्यादा वीक हो रहा है बिकॉज रिसेंटली जापान ने न्यू मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण जो हमारी येन की वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये हमारा फंडामेंटल रीजन था एंड इसी का हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ठीक इस वाली ट्रेड में। तो इस ट्रेड का ब्रेकडाउन करता है। बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग ओनली एंड इवेंचुअली जब मार्केट ने मुझे पुल बैक दिया मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया ना, वाज टारगेटिंग 4R विद दिस वन एंड करंटली मैंने इसमें 3R बुक कर लिया है एंड मेरी एक पोजीशन अभी भी रनिंग है ऑन दिस वन विच इज रनिंग एट अराउंड 1:7 विच इज ह्यूज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वाला मार्केट इतना मूव करेगा बिकॉज रिसेंटली ही ये टर्न हुआ था एंड रिसेंटली ही मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। तो आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस वन। सो इवेंचुअली आई बुक्ड 4R विद दिस वन। इसके अलावा हमारी गोल्ड में एक ट्रेड थी, उसका क्विक ब्रेकडाउन देखता है। गोल्ड में मैंने रिसेंटली काफी ज्यादा ट्रेड्स मिस कर रखी थी। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक ट्रेड मिस की, मोमेंटम ट्रेड, ये वाली एक ट्रेड मिस की, मोमेंटम ट्रेड, और ये वाली एक ट्रेड मिस की, मोमेंटम ट्रेड। जो कल मैंने ट्रेड ली थी उसका ब्रेकडाउन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज द ट्रेड। बेसिकली मार्केट वाज कंटिन्यूअसली बुलिश, तो आई वांटेड टू बाय द मार्केट एज वेल एंड इवेंचुअली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया आई वाज वाचिंग फॉर अ पुल बैक। इवेंचुअली मुझे मार्केट में पुल बैक मिला। मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया। मेरा प्लान था कि मैं सेकंड पोजीशन को भी ओपन करूंगा ठीक यहाँ से, लेकिन जब मैंने मार्केट में न्यूज़ देखी तो मैंने सोचा कि मार्केट को ओपन नहीं किया। आई वाज जस्ट विद दिस लॉस है। बेसिकली यहाँ पर हमारा FPB वाली ट्रेड्स खत्म होती है। नेक्स्ट है हिचहाइकर प्लेस। हिचहाइकर प्लेस काफी मेरी हाई विन रेट स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसका जो RR है वो कम होता है, बट यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है बिकॉज अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है एंड जो तुम्हारा विन रेट होता है स्ट्रैटेजी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम्हारा सिस्टम हाई विन रेट प्रोवाइड करता है तो ओवरऑल तुम्हें उसे एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज तुम अपने अकाउंट में फ्रीक्वेंट विनर्स देखोगे, जिसके कारण तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहती है एंड तुम उन ट्रेड्स को बिना किसी फियर के ले सकते हो। तो दोनों ही ट्रेड मैंने USD JPY पे ली थी, उनका ही ब्रेकडाउन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो ये वाली ट्रेड थी फ्राइडे वाले दिन विच इज अ रियली गुड विनर। बेसिकली मार्केट वाज ट्रेंडिंग डाउन आफ्टर द न्यूज़। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था बिकॉज यहाँ पे VWAP ब्रेक हुआ था एंड ओवरऑल मैं मार्केट को सेल के लिए ही देख रहा था। इवेंचुअली जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई मैंने इस कैंडल की ओपनिंग में अपनी ट्रेड को ओपन किया, वाज टारगेटिंग 1.5R विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा एक ट्रेड हमने ली थी थर्सडे वाले दिन एंड बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। आई वाज इवेंचुअली वाचिंग कि मार्केट मुझे पुल बैक दे यहाँ तक, उसके बाद मैं वापस सेल करूँ, बट मुझे मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया एंड इवेंचुअली जब मुझे एक फ्रेश रेंज का ब्रेक नजर आया मैंने इस ट्रेड को ओपन किया। आई वाज टारगेटिंग 1.5R विद दिस वन एंड इवेंचुअली अगली 2 कैंडल में ही इसका टेक प्रॉफिट हो गया था एंड उसके बाद मार्केट टर्न हुआ एंड वापस मेरी पोजीशन में गया। बाय द वे ये एक नया सेटअप है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो या ओवरऑल ये हमारी ट्रेड्स थी। मैंने 3R का प्रॉफिट किया है इस वीक। इसके अलावा रिव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक के लिए मैंने क्या अच्छा किया। मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिसाइड किया
किया था इस वीक के शुरू होने से पहले, मैंने उसे बिल्कुल टेक्स्ट बुक फॉलो किया है, जिसके लिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक इवेंचुअली आई कैन इंक्रीज द साइज आफ्टर कपल ऑफ वीक्स ऑन दिस सेटअप्स। इसके अलावा इस वीक के लिए क्या काम नहीं किया, जो मेरे सेटअप है वो बेसिकली हाई फोकस डिमांडिंग सेटअप्स है, तो अगर मैं एक पिप से भी अपना टारगेट है या एक पिप से भी अपना एंट्री मिस करता हूँ तो मेरा पूरा आरआर बिगड़ जाता है। तो वहां पर मेरी से गलती हो रही थी बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू ट्रेड मल्टीपल अकाउंट्स, बट देन आई फोकस्ड ओनली ऑन फंडेड एंड इवेंचुअली आई वाज एबल टू गेट अ गुड रिजल्ट। इसके अलावा क्या काम नहीं किया, बेसिकली मैं मल्टीपल अकाउंट ट्रेड्स कर रहा था, जिसके कारण मैं एक अकाउंट में प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा मुझे क्या चेंजेस करने की जरूरत है, तो मैं लेजर फोकस रहूंगा अपने एचएस ट्रेड में, उनकी एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है एंड ओवरऑल जो उनका नेट प्रॉफिट है वो भी ज्यादा है, तो आई एम गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन दैट रियली वेल। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिव्यू देखते हैं, तो इस वीक आई वाज फीलिंग रियली डीमोटिवेटेड एंड आई वाज नॉट रियली दैट अटेंटिव। अदरवाइज मेरा पूरा फंडेड अकाउंट इसी वीक में पास हो जाता, बट आई वाज नॉट रियली दैट अटेंटिव। वो मुझे फिक्स करने की जरूरत है नेक्स्ट वीक। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के गोल देखते हैं, तो जो मेरा हिचहाइकर सेटअप है उसमें आई एम गोइंग टू बी इंक्रीजिंग माय रिस्क बाय 1% एंड ओवरऑल मुझे एक सेकंड चांस सेटअप है जिस पर मुझे रिसर्च करनी है। बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट आफ्टर ब्रेकिंग द रेंज मार्केट वापस आके एक पुल बैक देता है एंड इवेंचुअली उसके बाद डाउन जाता है, तो मुझे बेसिकली इस पर रिसर्च करने की जरूरत है जिस पर मैं इस वीक रिसर्च करना चाहता हूँ। वैसे रिसेंटली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो और एक और वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।